कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और धर्मा लाइव की तरफ से हम आपके लिए यही कामना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यूं तो कृष्ण के बारे में आज के दिन सभी बताते और कहते हैं, तो हमने सोचा आपके लिए भी हम कृष्ण जी की बाल्यावस्था और उनके लड़कपन की कुछ अनूठी और प्यारी कहानियां लेकर आए हमारे धर्मा लाइव की ओर से। लेकिन इससे पहले कि हम ये कथा आपको बताना शुरू करें, आइए सबसे पहले हमारे चैनल धर्मा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कृष्ण की कथा और उनका वर्णन हमें महाभारत, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण और भगवत गीता में मिलता है। लेकिन इनके कई प्यारे प्यारे किस्से महाभारत के एक परिशिष्ट या फिर यूं कहें अपेंडिक्स में हमें मिलते हैं। कथा की शुरुआत कुछ यूं होती है कि मथुरा में एक बहुत न्यायप्रिय राजा रहता था जिसका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन को 2 बच्चे हुए, एक बेटा कंस और एक बेटी देवकी। कंस जैसे ही बड़ा हुआ उसने छल और बल से उग्रसेन को गद्दी से हटा दिया और खुद राजा बन बैठा। उसने उग्रसेन को कारावास में बंद कर दिया और प्रजा का बहुत प्रताड़न करने लगा, मगर उसे अपनी बहन देवकी से बड़ा प्यार था। इसी कारण उसने देवकी की शादी यादवों के राजा और नंद के चचेरे भाई वासुदेव से करवाई। लेकिन जब ये शादी हो रही थी तब आकाशवाणी हुई, देवकी के गर्भ से जन्मी 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में बंद कर दिया। उसने पहले सोचा कि देवकी का वध कर देना चाहिए, मगर वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी से उसे कोई खतरा नहीं है, बल्कि देवकी की 8वीं संतान से है, तो उसके लिए देवकी को वो छोड़ दे। कंस ने उनकी बात तो मान ली, मगर उसने कहा कि वो देवकी की किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने ये कहकर दोनों को आजीवन कारावास दे दिया। समय बीता और देवकी को पहली संतान हुई, मगर जैसे ही इसका पता कंस को लगा, वो आया और उसने छोटे से बच्चे को कारागार की दीवार पर फेंककर मार डाला। देवकी ने बहुत गुहार की, मगर उसने एक न सुनी। ये सिलसिला 7 बच्चों तक चला, मगर अब स्वयं नारायण 8वें बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले थे। देवकी के प्रसव का समय नजदीक आ रहा था और कंस ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। कारागार के बाहर सिपाही मुस्तैद थे और बस इंतजार में थे कि कब बच्चा पैदा हो और वो तुरंत कंस को बुलावा भेजे। मगर देखिए, जब भगवान को आना होता है ना, तो वो अपने आने का सारा इंतजाम भी करके आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही आधी रात हुई और देवकी के जन्म देने का समय आया, अचानक से पूरे कारावास में शांति छा गई। सारे सिपाही गहरी नींद में सो गए। वासुदेव को अचानक एक आकाशवाणी ने जगाया। उठो वासुदेव, जागो, तुम्हें बेटा हुआ है। उठो और इससे सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ। इस बालक को एक टोकरी में रखो और अपने चचेरे भाई नंद के यहाँ गोकुल ले जाओ। वहां पर तुम्हें एक बेटी भी मिल जाएगी। उस बेटी को यहाँ ले आओ और इस बालक को नंद के पास छोड़ आओ। इसके साथ ही कारागार के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने छोटे से बालक को एक टोकरी में उठा लिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वासुदेव को यमुना नदी के उस पार जाना था जहां नंद का गांव था, गोकुल। कहते हैं कि मूसलाधार बारिश के दौरान जब वासुदेव टोकरी को सर पर लिए नदी को पार कर रहे थे, उस छोटे से बालक को बारिश से बचाने के लिए खुद शेष नाग ने अपना फन उस पर फैला दिया और सागर जैसी उफनती नदी के पार तक उन्हें छोड़ कर आए। वासुदेव जब गोकुल पहुंचे तो उन्होंने नंद और उनकी पत्नी यशोदा को सोते हुए पाया और उनके बगल में उनकी नवजात बच्ची पालने में खेल रही थी। वासुदेव ने उस छोटी बच्ची की जगह अपने बेटे को लिटाया और चुपचाप वहां से वापस कारावास की ओर चले गए। जैसे ही वो कारावास में पहुंचे, तुरंत बच्ची रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारे सिपाही जाग गए और उन्होंने भागकर कंस को खबर दी। जैसे ही कंस को ये पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे ने जन्म ले लिया है, वो भागता हुआ आया और बच्ची को उठाकर दीवार की ओर फेंका। मगर आश्चर्य की बात कि वो बच्ची दीवार की ओर न जाकर ऊपर उड़ी और उसमें से दुर्गा का रूप निकला। उसने कहा, हे कंस, तेरे पापों का अंत करने के लिए अब स्वयं विष्णु ने इस धरती पर जन्म ले लिया है। तू जितना भी ढूंढ, मगर अब वो तेरे हाथ नहीं आएंगे और जल्द ही तेरे नाश का कारण बनेंगे।
ये कहकर वो देवी अंतर्धान हो गई। कंस ने जब ये सुना तो वो डर के मारे कांपने लगा, मगर अब क्या हो सकता था। भगवान अपनी लीला रच चुके थे और कंस के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। इस कथा को आज भी श्रद्धालु सुनते हैं और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को याद करते हैं। हर साल भाद्रपद की अष्टमी को जब जन्माष्टमी आती है, तब इस कथा को खास सभी को सुनाया जाता है। श्रद्धालु सप्तमी की रात से निर्जला व्रत रखते हैं और अष्टमी दिवस आधी रात तक श्री कृष्ण की लीला को गाते हैं। फिर आधी रात को जब चंद्रमा के दर्शन होते हैं, तब श्रद्धालु व्रत खोलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। धर्मा लाइव की ओर से हम सभी आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप देखें और सभी के साथ शेयर भी जरूर करें। जय श्री कृष्ण।